हमारे लिए अवकाश तालिका था, ग्रीष्म अवकाश होनी थी, उनका भी हरण कर लिया गया, उनको भी समाप्त कर दी गई है। और जब हम अपनी बात को रखते हैं तो आप शिक्षकों का वेतन सप्ताह भर का काटते हैं। ऐसी नीति में अगर सरकार है और चुनाव हमारे सामने है तो मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं, बिहार शिक्षक एकता मंच के संयोजक यानी बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक संगठनों का एकता मंच के संयोजक प्रदीप कुमार पप्पू एक शब्द में बिहार के शिक्षकों से क्या कहना चाहते हैं वो आगे आप जरूर सुनिए, क्योंकि यह चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव। उनके संदेश को आगे इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि जिस तरीके से शिक्षकों के साथ लगातार अन्याय और शोषण हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, उस स्तर पर अब आपको अपने संगठन के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। और यदि आपको लगे कि संगठन आपके लिए लगातार आगे बढ़ रही है, काम कर रही है और आपका साथ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अब आपको अपने वोट का प्रयोग कैसे करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, ये तमाम बातें आगे आप शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू की जुबानी जाने। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आपके एक एक साथी इस बात से अवगत हो जाए कि शिक्षकों के वोट में ताकत कितनी है, शिक्षक परिवारों के वोट में रिजल्ट कितना है। ये तमाम बातें जून में तय हो जाएगा जब परिणाम आएगा। लेकिन फिलहाल आप शिक्षक नेता की बातें सुने और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो सुनिए आगे शिक्षक नेता प्रदीप कुमार पप्पू जी की बातें। मैं सर्वप्रथम तमाम शिक्षक साथियों को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ एवं बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन वादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथियों, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इसी दरमियान आप तमाम साथियों से मिलने जुलने का अवसर मिला। वर्तमान जो स्थितियां हैं, जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और उस लोकतांत्रिक देश में जिस तरह शिक्षकों को तंग और तबाह किया जाता है, चाहे वर्तमान समय में सरकार जदयू और भाजपा का हो या इससे पूर्व जदयू राजद का हो, शिक्षकों को सारे लोगों ने ठगा है। आज हमारी स्थिति है कि जो हमारे लिए अवकाश तालिका था, ग्रीष्म अवकाश होनी थी, उनका भी हरण कर लिया गया, उनको भी समाप्त कर दी गई है। और नित्य प्रत्येक दिन शिक्षकों पर जिस प्रकार से काले कानून लाए गए हैं, इससे बिहार के शिक्षकों में सरकार और विपक्ष दोनों से नाराजगी है। और इस महापर्व लोकतंत्र में शिक्षक जदयू को भी और भाजपा एवं राजद को भी पूछना चाहती है उनके शीर्ष नेतृत्व से कि आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप शिक्षकों की समस्याओं निदान करने की बात एक तरफ करते हैं और दूसरे तरफ शिक्षकों की समस्याओं को आपके द्वारा, सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा लाई जाती है और शिक्षक परेशान है, तो आपकी मंशा शिक्षकों के प्रति स्पष्ट हो रहा है कि आप शिक्षकों को परेशान करने की मंशा से काम कर रहे हैं। इसलिए शिक्षकों की हालात नहीं सुधरी, शिक्षकों को अपने बात रखने के अधिकार नहीं है। जिस संविधान में मुझे मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का, और जब हम अपनी बात को रखते हैं तो आप शिक्षकों का वेतन सप्ताह भर का काटते हैं। ऐसी नीति में अगर सरकार है और चुनाव हमारे सामने है तो मैं एक शब्द में कहना चाहता हूं कि शिक्षक भी ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं से तंग है और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री की बातों का जहां सम्मान नहीं हो कि जो विद्यालय को 10 से 4 चलाने के लिए कहता हो और शिक्षा विभाग का एक अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनता हो, तो ऐसे शासक के अधीन निश्चित तौर पर शिक्षक असहज है। इसलिए इस चुनाव में शिक्षक
अपने हित के लिए, अपने सेवा सुरक्षा के लिए और शिक्षा विभाग और सरकार जिस तरह शिक्षकों को तंग और तबाह किया है, विपक्ष जिस तरह ठगा है, उसके विरुद्ध अपनी नीति तैयार कर आगे बढ़ने के लिए रणनीति तैयार कर रही है और उसके तरह ही हम आगे बढ़ने का काम करेंगे।